हेलो फ्रेंड्स, तो ये है राखी स्पेशल जो कि यहाँ पर होने वाली है फैमिली गैदरिंग। बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट्स दिला के मैं जस्ट निकली थी मार्केट में। मम्मी बोली कुछ सामान लेना है। आके हमने आज लगाई ईयरबड से मेहंदी फटाफट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी तबीयत नहीं थी ठीक 3-4 दिन से। तो मैंने पहले मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाई, फिर अपने हाथ में मेहंदी लगाई। मम्मी की आंखों पे लाइट हो रही थी तो मम्मी ने ऊपर फेस नहीं किया, बोली मेरे को बहुत ब्राइटनेस फील हो रहा है। हम स्टिल तनु का वेट कर रहे थे, वो जस्ट गई हुई थी चंडीगढ़ अपनी किसी बिज़नेस मीटिंग के काम से। तो बस मैं अपनी मेहंदी लगा के फ्री हो रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी लगा लूँ। बहुत टाइम बाद मेहंदी लगाते हैं ना तो वही हाथों में इतना दर्द होता है ना, और वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो बस मम्मी नेक्स्ट डे अपनी करने लगी सब्जी की तैयारी, क्योंकि आज का मुहूर्त था 1:42 के बाद का राखी बांधने का। तो हम लोगों को टाइम मिल गया था, हम अच्छे से खाना बना के। मैं जस्ट यहाँ पर टाइम देखो 1-1:30 बज गया था, मतलब 1:30 बजे के बाद मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा चलो तुमको रेडी कर देती हूँ, तुम्हारा नाश्ता वाश्ता सब हो चुका है। मैंने आज पकोड़े बना दिए थे बच्चों को नाश्ते में। यहाँ पर मुहूर्त का टाइम होते ही जस्ट मम्मी लड्डू गोपाल को, फर्स्ट हमारे घर में लड्डू गोपाल को राखी बनती है, मम्मी बस उन्हीं को राखी बांध रही थी। तो मम्मी ने बनाई थी खीर, मखानों की खीर, जिससे मम्मी ने लगाया था लड्डू गोपाल को भोग। बस मम्मी वही कर रही थी। मैंने बच्चों को बोला तुम अपने अपने ड्रेसेस ले आओ, मैं तुमको रेडी करती हूँ, क्योंकि हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर को राखी बन चुकी है। नाउ इट्स आवर टाइम, अब है हमारी बारी। तो मैं अपने भाइयों का वेट कर रही थी। बस मैंने कपड़े पहने थे, जाके थोड़ा सा टचअप लूँगी सिस्टर से। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बस ऐसा था ना कि बस फेस्टिवल्स कभी कभी तो आते हैं तो अच्छे से रहना चाहिए। तो गुन्नू पूर्वी की यहाँ पर मैं राखी कंप्लीट करवा रही थी। यहाँ भी लड़ रहे थे, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। मम्मी ने खाना रेडी करके हमें दे दिया था, पनीर की सब्ज़ी, तोरी, रायता। और रायता मम्मी ने इतना टेस्टी बनाया था। बस फिर मेरा भाई आ चुका था, मैं उसका बहुत देर से वेट कर रही थी। बाहर इतना ट्रैफिक है ना, ये लोग रहते हैं बी ब्लॉक में और हम सी ब्लॉक में, उसके बावजूद भी इसको काफ़ी टाइम लग गया था आने में, क्योंकि हमारा जो मेन रोड है यमुना विहार का, वो हमेशा चौक रहता है। आधे से ज़्यादा तो रेस्टोरेंट यहाँ बनाए हुए हैं। तो बस यहाँ पर गुन्नू को लतिका ने राखी बांधी थी, तो गुन्नू उसको गिफ्ट दे रहा था उसके। ये इसको टेडी बियर को छोड़ ही नहीं रही थी। मैं दूसरे साइड से ले रही थी फ़ोटो। एक छोटू सा नाइट सेट हम उसके लिए लेके आए थे फुल स्लीव का, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो अब वो पहन लिया करेगी इजीली। मैं ज़्यादातर कपड़े उसी हिसाब से लेती हूँ कि बच्चों को यूज़ हो जाए, लेके रखे जाएँ, फिर वो भूले जाते हैं, फिर समझ में भी नहीं आते। तो यहाँ पर नेक्स्ट मेरी भाभी हैं यमुना विहार में ही, C4 में वो लोग रहते हैं। भाभी ने मेरे को कॉल किया था, जाना तो था मुझे, बस मैं थोड़ा लेट हो रही थी जाने के लिए। यहाँ मैं जाती हूँ हर बारी। बस ये भैया ने अभी नया घर बना है इनका, तो इन्होंने लिफ्ट स्टार्ट करवाई है। 4 आई थिंक 5 फ्लोर बनाया मकान, बहुत ही अच्छा बनाया है। हम लोग जा रहे थे, मैंने कहा अब आज लिफ्ट से जाएंगे, स्टेयर्स से नहीं जाएंगे। तो बस लिफ्ट में एंटर करके 3rd फ्लोर पे हम लोग जा रहे थे। मुझे कंफर्म नहीं था कि मतलब कौन से फ्लोर पर मिलेंगी। छोटी भाभी तो मिलती नहीं, वो अपने घर गई हुई होती हैं, क्योंकि एक बड़ी भाभी रहती हैं हमेशा घर पे, वो मिलती हैं। तो बस ये ऋतु ने वेलकम किया, ऋतु ही यहीं पर थी, तो मैंने कहा चलो अब यहाँ से स्टिल ये इनका है एंट्री फेस। बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ घर बनाया है। अभी ये जो गुड़िया है हमारे ऋतु, वो ब्राइड टू बी है, इसकी शादी होगी जल्दी ही। हम लोग बहुत ही अच्छे और अच्छे मूड में होने वाले हैं। शॉपिंग एंड बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं हमारी। मैं जस्ट भाभी के पास जा रही थी, सीधे भाभी के पास गई। भाभी अंदर लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। मैंने कहा लो भाई, भाभी तो आराम कर रही हैं एसी चला के। खुश हो गई देख के एकदम, बहुत कमज़ोर हो गई हैं भाई। मैंने बोला क्या खाना वाना नहीं दे रही क्या भाई, देख कितनी कमज़ोर हो रही हैं, खाना खिलाओ अच्छे से, ध्यान रखो। तो भाभी ने दिया हमको नाश्ता। हम ऋतु की जो रिंग सेरेमनी रोका सेरेमनी, उसकी कुछ वीडियोस और एल्बम यहाँ पर देख के फ्री हुए थे। फिर मैंने आदि को, भैया को, भाभी को, सबको राखी की अच्छे से। पूर्वी भी यहाँ पर खूब मस्ती कर रही थी। पूर्वी मिस कर रही थी मिनी को, क्योंकि मिनी थी नहीं, मिनी गई थी अपने मामा के यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बाद में मिल लेंगे। बच्चों को रिक्शे में पीछे बैठने का इतना मज़ा होता है ना, बस बैठा के फिर मैं निकल गई थी। मैं आ गई थी अपने घर, क्योंकि मेरी नंद भी आने वाली थी, आ चुकी थी। बस
प्राची के एक हाथ में मेहंदी रह गई थी तो मैंने उसको लगाई, फिर पूर्वी को थोड़ी सी लगाई। हमने खाया खाना। यहाँ गुन्नू की कंटिन्यू है अपनी आर्ट क्लास, तो वो प्राची को करके दिखा रहा था। एक्चुअली क्या होता है ना, कितने टाइम बाद फेस्टिवल्स होते हैं तो सब लोग मिलते हैं, कितना अच्छा लगता है, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही सही, बट एक जो छोटी सी गैदरिंग होती है बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिर नेक्स्ट डे प्राची को कुछ शॉपिंग करना था विशाल मेगा मार्ट से। हम लोग सारे बच्चे निकल गए थे। आज बारिश हुई थी सुबह बहुत तेज़, आप देख सकते हो पूरा रोड भीगा हुआ है। बारिश होती है तो रोड क्लीन अप हो जाने चाहिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैसी हो जाता है तो मुझे पसंद नहीं आती वो चीज़। तो प्राची यहाँ पर ट्राई कर रही थी अपनी 2-3 चीज़ें जो उसने ली थी। ये है हमारा हॉल जहाँ पर हुआ था हवन। हवन का जो थोड़ा सा मटेरियल था वो हमें करना था, पंडित जी ने जैसे जैसे बोला था, बस वही मैं क्लीन अप कर रही थी, तो आज मैंने यहाँ किया क्लीन। ये है छोटा सा व्लॉग। थैंक यू। ओके, टाटा, बाय। बुलाए धुन झुन करती पायल।